हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस क्लास में हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन जो झारखंड सीजीएल, जेएसएससी, जेई, उत्पाद सिपाही या झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड का हम्पी किस किले को कहा जाता था? तो ये कौन सा किला था? नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ का किला हमारा कहाँ पे है? गुमला में। अब इससे जुड़ी एक कहानी सुनिए। नवरत्नगढ़ का किला बना कैसे? ठीक है, तो झारखंड में, मतलब झारखंड को उस समय कौन सा क्षेत्र कहा जाता? कोकराह क्षेत्र कहा जाता था। उस समय यहाँ पे नागवंशी शासक थे, दुर्जन शाह। ठीक है, 1615 के आसपास की ये बात है, जिसके पहले अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर छोटा नागपुर को अपने अधीन करना चाहता था। कौन करना चाहता था? जहांगीर छोटा नागपुर को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन दुर्जन शाह जो थे वो मुगल शासकों को ना तो कर देना चाहते थे और ना उनके अधीन होना चाहते थे। इस बात को सुनकर जहांगीर ने क्या किया? इब्राहिम खान को, किसे? देखिए, इस समय जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने बिहार के सूबेदार के पद पर, बिहार के सूबेदार के पद पर, क्योंकि हमारा झारखंड उस समय बिहार में ही था, बिहार के सूबेदार के पद पर किसे बैठा दिया? इब्राहिम खां को। ठीक है, तो इसे बिहार के सूबेदार के पद पे इब्राहिम खान को बैठा दिया और इसे नियुक्त किया गया ताकि ये छोटा नागपुर पर जाकर आक्रमण करे, क्योंकि उन लोगों की नज़र हीरो की खानों पर भी थी। और हीरो की खान, हीरा हमें झारखंड में कहाँ देखने को मिलता है? शंख नदी। शंख नदी जो हमारा था, वहाँ से हीरो की प्राप्ति की सूचना मिलती थी। ठीक है, तो इब्राहिम खान को नियुक्त कर दिया गया और ये जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं किस पर? छोटा नागपुर पर। छोटा नागपुर उस समय युद्ध में दुर्जन शाल शासन कर रहे थे और दुर्जन शाल बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं और इन्हें मुगल क्या करते हैं? पकड़ के ले जाते हैं और यहाँ इन्हें कहाँ डाल देते हैं? ग्वालियर का किला में। कहाँ ले जाते हैं इन्हें? ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले में इन्हें ले जाकर कितने वर्ष तक कैदी बनाए रखते हैं? 12 वर्ष तक। इसी बीच क्या होता है कि जहांगीर को एक बैगनी कलर का हीरा मिलता है शंख नदी से, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है कि वो हीरा, मतलब वो प्योर हीरा है या नहीं है। उसके लिए वो क्या करता है? दुर्जन शाह को बुला के लाता है, क्योंकि दुर्जन शाह को हम लोग हीरो का राजा भी कहते थे। वो हीरा पहचानने में बहुत फेमस थे। उन्हें पकड़ के लाता है वो और बोलता है इस हीरे की पहचान करो, क्या ये हीरा है या नहीं। तो दुर्जन शाह उस हीरे को पहचानते हैं कि वो हीरा रहता है और इसके बाद इसी चीज़ से खुश होकर जहांगीर क्या करता है? दुर्जन शाह को छोड़ देता है। जहांगीर दुर्जन शाह को छोड़ देते हैं और इसी समय दुर्जन शाह जहांगीर की कैद से वापस लौटकर अपने सुरक्षित क्षेत्र, कौन से जगह में? दोईसा। अपने सुरक्षित क्षेत्र दोईसा में आते हैं और दोईसा को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं पे दोईसा में ही नवरत्नगढ़ नामक एक 5 मंजिला इमारत बनवाते हैं। ठीक है, यही जो किला है इसकी बारे बात कर रहे हैं हम। नवरत्नगढ़ का एक 5 मंजिला इमारत बनवाते हैं। इसे वो क्या करते हैं? झरोखा दर्शन के लिए उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? झरोखा दर्शन। और झरोखा दर्शन की भी प्रथा उसने कहाँ से सीखी थी? मुगलों से अपनाई थी। तो यही था हमारा इस किले से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ से जुड़ी हुई एक चीज़ आप मुझे और बताइए, ये यहाँ से जुड़ी हुई नहीं, कुछ और बातें हैं जो आप मुझे ये बताइए। हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? झारखंड, मैं तो इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको बता दिया, कोराम्बे। कोराम्बे को क्या कहा जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि रक्सैलो और नागवंशियों के बीच यहाँ
नागवंशियों के बीच यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। नागवंशियों के बीच यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था, जिसके कारण कोराम्बे को हल्दी घाटी भी कहा जाता है झारखंड का। ठीक है, अब 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है बताइए? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? सारंडा को। किसे? सारंडा। ठीक है, सारंडा हमारा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, फर्स्ट। ठीक है, अब लाह जो बनता है वो एक कीड़े से बनता है, उस कीड़े का नाम क्या है? लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का, इसी कीड़े से लाह बनता है, जिसे आप लाह को देखे होंगे चूड़ी वगैरह में, डेकोरेटिव आइटम्स में, किसी डेकोरेटिव पॉट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो कीड़ा है ये कहाँ पनपता है? कीड़ा जो है ये किस पेड़ पर पनपता है? तो कुसुम के पेड़ पर, कुसुम के पेड़ पर, पीपल, बबूल के पेड़ पे, पलास के पेड़ पे, अरहर, रीठा। ठीक है, रीठा, ये आप समझ जाइएगा, मैं बोल रही हूँ उससे ही, रीठा के पेड़ पर। ठीक है, और कौन कौन सी मतलब सीज़न में इस कीड़े को पनपाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा सीज़न है वो हमारा? इसे हम झारखंडी में कहते हैं बैसाखी, जैठवी मतलब जैठ का महीना, कतकी मतलब कार्तिक का महीना। ठीक है, और अगहनी मतलब अगहन का महीना। ये 4 महीने हैं जब इस कीड़े को पनपाया जाता है इस पेड़ पे ले जाके। और हमारा ये जो मतलब कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादन, जो लाह का सबसे बड़ा उत्पादन वाला जिला है, तो कौन सा जिला है वो? खूंटी। खूंटी लाह का उत्पादन वाला सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और हमारे 50% जो भारत में लाह बनते हैं उसकी जो मतलब उपज होती है वो कहाँ होती है? वो झारखंड में होती है ज़्यादा। ठीक है, झारखंड में ज़्यादा होती है। और हमारा एक चीज़ और इससे आप जानिए, IINR। IINR मतलब द इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम। ये कहाँ पे है? नामकुम में, रांची में। ठीक है, नामकुम रांची में है, ये याद रखिएगा। तो ला से जुड़ी हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें देखी। ला के लिए झारखंड हमारा प्रथम है। ला का जो कीड़ा होता है उससे कहते हैं लेसिफर लक्का। और ये कौन कौन से पेड़ पे पनपता है? कुसुम, बरगद, पीपल, बबूल, खैर, अरहर, रीठा। और सबसे बड़ा उत्पाद वाला जिला कौन सा है झारखंड में? खूंटी है। कौन कौन से सीज़न में ये पनपता है? बैसाख में, जेठ में, कतकी में, अगहन में। ठीक है, और हमारा नामकुम रांची में क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम। ये हमारा कहाँ है? रांची, नामकुम में। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, कैनेरी पहाड़ जो है हमारा किस जिले में है? तो बताइए, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हजारीबाग। ठीक है, अब जब हम हिल के बारे पढ़ रहे, पहाड़ों के बारे पढ़ रहे, तो आप मुझे ये बताइए, मढ़हड़ पहाड़ वो कौन से जनजाति से संबंधित है? मढ़हड़ पहाड़ कौन से जनजाति से संबंध रखती है? तो ये मुंडा जनजाति से संबंध रखते हैं मढ़हड़ पहाड़। ठीक है, याद रखिएगा, म से मढ़हड़, म से मुंडा। ओके, उसके बाद आप मुझे ये बताइए, कौलेश्वरी पहाड़ मतलब कौलेश्वरी पहाड़ नहीं, कौलेश्वरी मंदिर जो है वो कौन से पहाड़ पे है? तो वो हमारा कौन से पहाड़ पे? कौला पहाड़ पे है। ये हमारा कहाँ है? चतरा में। कहाँ पे है ये? चतरा में। चतरा में और हमारा क्या है? भद्रकाली मंदिर है, जहाँ पे बौद्ध स्तूपा है।
अच्छा, चतरा भद्रकाली मंदिर जो है हमारा, वहाँ पे जो बौद्ध स्तूपा है उसको और किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? बौद्ध स्तूपा जो है हमारा, उसे और किस उपनाम से जाना जाता है? तो कौन से उपनाम से जाना जाता है? मनौती। ठीक है, मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ पे। मैं आपसे 3 प्रश्न अभी पूछ रही हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उस प्रश्न का जवाब मैं लेक्चर के अंतिम में दूंगी। ठीक है। सुखलदरी झरना, कौन सी झरना? सुखलदरी, सुखलदरी झरना, मोती झरना, मोती झरना, और सुखलदरी झरना कहाँ पे है, मोती झरना कहाँ पे है, और गौतम बुद्ध स्नान किए थे एक झरने में, वो झरना कहाँ पे है और उस झरने का नाम क्या है? ठीक है, झारखंड में जो है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस प्रश्न का जवाब लेक्चर के अंतिम में दूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। धनबाद से अलग कर बोकारो जिले की स्थापना कब की गई? तो बताइए, धनबाद से अलग कर बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? ये हम जब हमारा झारखंड बन के तैयार होता है, झारखंड बनने से पहले ही बोकारो जो होता है वो धनबाद से अलग हो जाता है। और कब अलग होता है? वो 1991 में। ठीक है, झारखंड जो हमारा बनता है वो 18 जिलों के साथ बनता है और बाद में ये 24 जिले, मतलब वर्तमान में हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, 18 जिलों के साथ हमारा झारखंड का गठन होता है। ठीक है, तो जो नए 6 जिले हैं उनका नाम क्या क्या है, ये देखते हैं हम अभी। तो नए जो 6 जिले हैं उनका नाम क्या है? LSJKRS, LSJKRS, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला खरसावा, जिसे हम कहते हैं सरायकेला मेरा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? LSJKRS, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला। अब हम देखते हैं ये कब कब बन के तैयार हो गया। सरायकेला के बारे कहा जाता है, सरायकेला के बारे कहा जाता है, सरायकेला वैसे तो हमारा बना था 2001 में, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे कहा जाता है कि विक्रम सिंह ने स्वतंत्र राज सरायकेला की स्थापना कर दी थी। कब? 1620 में। किसने की थी? विक्रम सिंह ने की थी। और सरायकेला में ही हमारा वेदांता ग्रुप है। ठीक है, सरायकेला के बाद हम देखते हैं हमारा क्या था? LSJKRS। तो ये हमारा जो हो जाता है लातेहार और सिमडेगा, लातेहार और सिमडेगा, ये दोनों कब अलग होते हैं? 2001 में, 2001 के 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को। ठीक है, और फिर हमारा होता है जामताड़ा, ये है LSJKRS। जामताड़ा भी हमारा 2001 में ही अलग हो जाता है, लेकिन ये 26 अप्रैल को होता है, 26 अप्रैल को होता है। ये कब होता है? 4 अप्रैल को। और फिर जामताड़ा 26 अप्रैल को हो जाता है। और हमारा फिर हो जाता है खूंटी 2007 में अलग होता है। और फिर रामगढ़ हमारा क्या है? ये हज़ारीबाग से अलग होता है। और ये यहाँ पे रामगढ़ में हमारी एक छावनी भी है। और सरायकेला के बारे हमने देखा। तो अब हम देखते हैं उन 3 प्रश्नों को जिनका जवाब हमें वीडियो के अंत में देना था। तो उसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे पूछा था सुखलदरी झरना कहाँ पे है? तो सुखलदरी झरना जो है हमारा, वो हमारा है गढ़वा में। ठीक है, फिर हमने पूछा था मोती झरना कहाँ है? तो मोती झरना जो है हमारा, वो राजमहल की पहाड़ियों के पास है, मतलब पहाड़ियों में ही है, समझिए। तो मोती झरना राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल पहाड़ी। फिर मैंने आपसे पूछा था
कि मुझे उस झरने का नाम बताइए जहाँ पे गौतम बुद्ध ने स्नान की थी। तो गौतम बुद्ध ने कहाँ स्नान की थी? एक झरना है जोन्हा वाटरफॉल, जिसे हम कहते हैं जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा, या फिर इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं गौतम धारा के नाम से, गौतम धारा। यहाँ पे मान्यता यह है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ रुक के स्नान किया था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? गौतम धारा। और इसका नाम क्या है? जोन्हा भी है। ये उस झरने के बारे में है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी झारखंड से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियोस आगे लाते रहूँगी। थैंक यू एवरीवन।